नमस्कार, नोबल हेल्थ हब में आप सभी का स्वागत है। कई बार पेशेंट्स को लगता है या जनरल पब्लिक में भी ऐसी गैर समझ है कि हॉस्पिटल्स में ज्यादातर डिलीवरियां सीजरियन सेक्शन से ही होती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सीजरियन सेक्शन क्यों जरूरी होता है या उसके क्या क्या इंडिकेशंस रहते हैं। सीजरियन सेक्शन पेशेंट की गर्भावस्था के प्रकार पर निर्भर करता है। नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन जो प्री प्लान किए जाते हैं या आपातकालीन सिजेरियन सेक्शन जिसे हम इमरजेंसी सिजेरियन कहते हैं, यह डॉक्टर की एडवाइस या उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से रहता है। अगर पहले डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से हुई है और यह डिलीवरी नेक्स्ट है तो यह नॉर्मल हो सकती है, पर इसमें हमें देखना पड़ता है कि पहले जो सिजेरियन हुआ है उसका प्रकार कैसा था। वह टाके फटने की जोखिम भी रहती है जिसकी संभावना आपको डॉक्टर से पता करनी चाहिए। दूसरा है एक से अधिक शिशु प्रेगनेंसी, जैसे कि ट्विंस या ट्रिपलेट्स, और जिसमें कि स्पेशली जो पहला बच्चा रहता है वो या तो पैर से हो या ट्रांसवर्स लाए हो। तीसरा है बच्चे का जैसे नॉन सिफेलिक हम बोलते हैं, जिसमें बच्चा सीधा नहीं रह के कई बार आड़ा हो सकता है या पैर से हो सकता है। ऐसे में सिजेरियन सेक्शन पेशेंट को लग सकता है या उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। चौथा है नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर प्रयत्न कर रहा है, नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं रही हो और पहली स्टेज काफी ज्यादा प्रोलॉन्ग हो गई है और इसमें पेशेंट या माँ, जिसको हम मैटरनल फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं, उसकी संभावना हो सकती है और ऐसे में जल्दी से जल्दी डिलीवरी के लिए सिजेरियन सेक्शन का उपयोग करा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोसेस के दौरान जो लेबर के लिए हम ट्रायल दे रहे हैं उसमें बच्चे के जो धड़कन रहती है वो कई बार 120 से कम या 160 के ऊपर, जिसे हम फीटल ब्रेडिकार्डिया या टैकीकार्डिया कहते हैं, इसमें बच्चे के या बच्चा कई बार शी कर देता है या मिकोनियम पास कर देता है। इसमें भी जल्दी से जल्दी डिलीवरी करने के लिए सिजेरियन सेक्शन का सहायता ली जा सकती है। गर्भ जल की मात्रा जैसे कि कम होना, मतलब ओलिगोहाइड्रेमनियोस, या ज्यादा होना पॉलीहाइड्रेमनियोस, ये डायरेक्ट इंडिकेशंस नहीं है सिजेरियन सेक्शन के। या कॉर्ड राउंड नेक, कई बार बच्चे के गले में सोनोग्राफी में, कलर सोनोग्राफी में आता है कि बच्चे के गले में नाड़ है, पर यह कोई डायरेक्ट इंडिकेशन सिजेरियन का नहीं है। इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, पर सिर्फ यह बात है कि बच्चा जो गर्भ के अंदर है उसको कॉर्ड अगर कंप्रेस हो गई है, जो दब गई डिलीवरी के कड़ आने के बाद, या फिर पानी कम होने की वजह से बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेशर आया, तो उसके हृदय की गति रहती है वो कम हो सकती है और उसको हम फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं। और यह सब एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन हो सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि वर जो नॉर्मली यूट्रस के ऊपर रहती है, गर्भपिशवी के ऊपर की जगह पर रहती है, वो नीचे रही, जिसको प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। इसमें भी डिलीवरी के पहले ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, इसलिए सिजेरियन सेक्शन इंडिकेटेड रहता है। दूसरी है अदर में ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जैसे कि बीपी, हाई बीपी, डायबिटीज, या गर्भपिशवी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड या एबनॉर्मल आकार जिसमें बायकॉर्नुएट यूट्रस, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस आदि ऐसी प्रकार के जो इंडिकेशंस रहते हैं, इसमें कई बार सिजेरियन सेक्शन की गरज पड़ सकती है। तीसरी बात है कि जैसे कई बार बीपी बढ़ने से वर अपनी जगह से हट जाती है, वह ब्लीडिंग चालू हो जाती है, इसको हम लोग एब्रप्शन बोलते हैं। और इसमें अगर डिलीवरी होने का ऐसा हमको लगता है कि डिलीवरी होने को देर लगेगी नॉर्मल डिलीवरी, तो हम बच्चे की जान बचाने के लिए सिजेरियन सेक्शन एडवाइस कर सकते हैं। मेरे बताए हुए कोई भी हाई रिस्क कारण अगर पेशेंट में नहीं है तो उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, पर यह सब आपके डॉक्टर पे विश्वास और आपकी कंडीशन पर निर्भर करता है। हमारा सिर्फ ध्येय यही है कि एंड में हम एक सुरक्षित माँ और एक सुरक्षित बच्चा आपके हाथ में दे सके और जो आपके जीवन में आनंद भर दे।